नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार क्यों कहते हैं? उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों है आखिर? आज हम उनके महत्व और उनके रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। हिंदू त्रिदेव को एक मॉडर्न एनालॉजी से देखते हैं। GOD यानी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि का रचना करते हैं, और डिस्ट्रॉयर हैं शिव, जो संहार करते हैं। और इन दोनों के बीच आते हैं हमारे ऑपरेटर भगवान विष्णु। सोचिए, एक सिस्टम को बनाना जितना जरूरी है, उसे लगातार चलाना, मेंटेन करना और बिगड़ने पर ठीक करना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। बस यही काम है विष्णु का, सृष्टि में संतुलन बनाए रखना। वो पालक हैं, संरक्षक हैं, और इसी वजह से आज की हमारी ये पूरी चर्चा उन पर ही केंद्रित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विष्णु जी के दिव्य उपकरणों के रहस्य को समझते हैं। उनके हाथों में जो 4 चीजें हैं ना, वो सिर्फ शस्त्र या वस्तुएं नहीं, बल्कि जिंदगी के 4 बहुत गहरे सिद्धांत हैं। सबसे पहले है शंख। कहते हैं कि इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी ओम का प्रतीक है। ये वो आवाज है जो हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। इसीलिए तो हर शुभ काम से पहले या मंदिरों में शंख बजाया जाता है, एक अच्छी शुरुआत के लिए। फिर आता है सुदर्शन चक्र। अब ये कोई आम हथियार नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये अपना लक्ष्य भेद कर हमेशा वापस अपने मालिक के पास लौट आता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अंत में धर्म की, यानी जो सही है, जो न्याय है, उसकी जीत होकर ही रहती है। उससे कोई बच नहीं सकता। इसके बाद है गदा। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो व्यवस्था को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन यहां सिर्फ शारीरिक बल की बात नहीं हो रही। असली शक्ति तो मानसिक बल और ज्ञान की शक्ति में होती है, और गदा इसी का प्रतिनिधित्व करती है। और आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक, कमल का फूल। ये हमें सिखाता है कि कोई भी अपने आसपास के माहौल की परवाह किए बिना पवित्र और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी बेदाग और सुंदर रहता है। अब जब हमने उनके प्रतीकों को समझ लिया है, तो चलिए ये देखते हैं कि विष्णु असल में इस दुनिया का संरक्षण करते कैसे हैं। वो ऐसा करते हैं अपने अवतारों के जरिए, यानी धरती पर लिए गए अपने अलग अलग जन्मों के माध्यम से। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक पैटर्न छिपा है। जरा देखिए, अवतारों की संख्या हर युग में कैसे घटती जाती है, और ये सीधा युग के नाम से जुड़ा है। सतयुग में हुए 4 अवतार। दूसरे युग का नाम है त्रेता युग। संस्कृत में त्रि का मतलब होता है 3, और इस युग में हुए 3 अवतार। तीसरे युग का नाम है द्वापर युग। द्वा मतलब 2, और इसमें हुए 2 अवतार। और अब चल रहा है कली युग, जिसमें 1 अवतार कल्कि का आना अभी बाकी है। कितना सटीक है ना? पर सवाल ये उठता है कि उन्हें बार बार अलग अलग रूपों में धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जब भी दुनिया में बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अच्छाई खतरे में बढ़ जाती है, तो उस संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार एक खास समय में एक खास तरह की बुराई से लड़ने के लिए आता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब जब अंधकार बढ़ता है, वो प्रकाश बनकर आते हैं। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है नरसिंह अवतार की कहानी। इसमें विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए एक राक्षस राजा के अजेय होने के वरदान की हर शर्त का एक रचनात्मक तोड़ निकाला। राजा को वरदान था कि उसे न इंसान मार सकता है, न जानवर, तो विष्णु आधे इंसान और आधे शेर बने। न दिन में न रात में, तो उसे शाम के वक्त यानी गोधुली बेला में मारा। न घर के अंदर न बाहर, तो उसे दहलीज पर मारा। न किसी हथियार से, तो उसे अपने नाखूनों से मारा। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कितनी चतुराई से काम लिया गया। चलिए अब विष्णु के 2 सबसे प्रसिद्ध अवतारों राम और कृष्ण के बीच एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। इससे पता चलेगा कि धर्म समय के साथ कैसे विकसित होता है। ये स्लाइड राम और कृष्ण के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। दोनों ही विष्णु के अवतार थे, दोनों का लक्ष्य धर्म की स्थापना था, लेकिन उनके तरीके बिल्कुल अलग थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने हमेशा नियमों और सिद्धांतों का पालन किया। लेकिन कृष्ण के समय तक दुनिया बदल चुकी थी, दुश्मन ज्यादा धूर्त हो गए थे। कृष्ण ने समझा कि इस अराजकता के युग में धर्म की स्थापना के लिए ज्यादा व्यवहारिक और लचीला रवैया अपनाना होगा। मतलब लक्ष्य वही रहा, लेकिन उसे पाने के नियम समय के साथ बदल गए। और यहीं से हमें सबसे जरूरी बात पता चलती है। विष्णु के अवतार ये सिखाते हैं कि धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे समय की चुनौतियों के हिसाब से ढलना पड़ता है।
सीधी सी बात है, आप नियमों का पालन करके युद्ध सिर्फ उसी से जीत सकते हैं जो खुद नियमों को मानता हो। जो लोग नियम नहीं मानते, उनके साथ नियमों में बंद कर आप नहीं जीत सकते। और अब अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी जो हमें धन और ज्ञान के बीच का फर्क समझाती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने विष्णु से वरदान मांगा। धन की देवी लक्ष्मी ने किसी को भी अमीर बनाने की शक्ति मांगी। विष्णु मान गए, पर एक शर्त रख दी, मैं इसे जब चाहूं वापस ले सकता हूं। फिर ज्ञान की देवी सरस्वती ने ज्ञान देने की शक्ति मांगी। विष्णु इस बार भी मान गए, लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं रखी। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे गहरा सबक मिलता है। धन यानी पैसा आज है, कल नहीं। वो आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार अगर हासिल हो जाए तो उसे कोई नहीं छीन सकता, खुद भगवान भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जो स्थायी है या जो अस्थायी है।